एकाकी सीरीज में पहले ही बता दिया था कि ये कोई हॉरर कॉमेडी नहीं बल्कि एक साइंस फिक्शन एलियन बेस्ड सीरीज होने वाली है। जैसा कि इस ट्रैक्टर से बना ये सिंबल जो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है एलियंस को। जब तुम गांव वालों की आंखों को देखोगे तो ये पूरी ब्लैक कलर की है। ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। इन सारे लोगों को एलियंस ने ट्रैप कर रखा है और वो इन पर एक्सपेरिमेंट करने में लगे हैं। और तुमने भी एकाकी के पोस्टर को देखा होगा जिसमें आशीष चंचलानी की आंखें भी बिल्कुल ब्लैक कलर की हो चुकी है। यानी कि आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर आशीष भी उन्हीं एलियंस के कंट्रोल में आ जाएगा। आज की इस वीडियो में चैप्टर 2 को ज्यादा से ज्यादा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि ये बल्ब बार बार ब्लैंक क्यों करते हैं, अब तो सीरीज के अंदर कोई भूत भी नहीं है जो ऐसा करेगा। कैसे जब भी ये यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो इनकी कारें खराब हो जाती है। ये सब के सब कैसे एक टाइम लूप के अंदर फंस चुके हैं। इनकी कॉल 0-0 पर आकर ही क्यों अटक जाती है। आज ऐसी ही मस्त मस्त चीजें डिकोड करेंगे। तुम्हें अगर डिटेलिंग काफी ज्यादा पसंद आए तो अभी से तुम इस वीडियो को हाइप करते हुए जरूर चलना। आशीष और उसके दोस्त कैसे इस टाइम लूप के अंदर फंस चुके हैं उसका पता हमें इस सीन से लगता है। आशीष का दोस्त बताता है, मैंने एक ही औरत को कुछ देर बाद आगे जाके वापस देखा। ओह फक। उसने एक औरत को बार बार देखा जो सीधा ही रिप्रेजेंट करता है कि ये एक टाइम लूप के अंदर फंस चुके हैं। अगर कोई बाई चांस इस गांव से भागने की कोशिश भी करता है तो वो घूम फिर कर इसी गांव के अंदर आकर पहुंचेगा। तुमने अगर एक चीज नोट की हो, अब तक जितने भी हमें गांव वाले देखने को मिले हैं उन सभी की आंखों का कलर ब्लैक है, यानी कि उन सभी को एलियंस ने कंट्रोल कर लिया है। लेकिन जब तुम इस बूढ़ी अम्मा को देखोगे तो वो एकदम नॉर्मल सी दिखती है और यही बूढ़ी अम्मा इन लोगों को देखकर हैरान भी है। ये हैरान इसलिए है क्योंकि इन्हें पता है कि वो ऐसी जगह आकर फंस चुके हैं जहाँ से शायद कभी निकल ही ना पाए। इस बूढ़ी अम्मा का एकाकी के आने वाले चैप्टर्स में एक इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। ये बूढ़ी अम्मा ही आशीष और उसके दोस्तों को बताएगी इस गांव की स्टोरी क्या है, कैसे इस गांव के अंदर एलियंस आते हैं, कैसे वो सारे गांव वालों को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और इसी स्पेसशिप को देखने के बाद आशीष और उसके दोस्त यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। तभी ये बूढ़ी अम्मा आएगी और आशीष और उनके दोस्तों को बचाकर फ्लैशबैक के अंदर एलियंस और इन गाँव वालों की पूरी स्टोरी देखने को मिलेगी। ये एलियंस नहीं चाहते कि किसी को भी उनका राज पता चले। एपिसोड 2 के एंड में मैकेनिक कुछ बताने की कोशिश करता है लेकिन एलियंस तभी उसे उठा लेते हैं। आशीष जब भी इस गांव की अजीब सी चीजों के ऊपर बात करने लगता है, ये जो पूरा का पूरा गांव है, ये जो पूरा का पूरा गांव, तुरंत ही इस घर की लाइटें ब्लिंक करने लग जाती हैं। हमें तो याद ही होगा कोई मिल गया मूवी में जब जादू का स्पेसशिप अर्थ पर आता है तो रोहित मेहरा और उनके पूरे शहर की बिजली कट हो जाती है। एकाकी सीरीज के अंदर ये लाइटें बार बार ब्लिंक किसी भूत की वजह से नहीं बल्कि एलियन के स्पेसशिप की वजह से कर रही थी। जो भी इस गाँव की सच्चाई को जानने की कोशिश करता है एलियन तुरंत ही उसे उठा लेते हैं। एलियन जब इस मैकेनिक को उठाते हैं तो स्पेसशिप की अजीब सी फ्रिक्वेंसी सुनाई देती है और यही वाली फ्रीक्वेंसी हमने पहले भी कम से कम 2-3 बार सुनी है। आशीष और उसका गंजेड़ी दोस्त मैकेनिक को कॉल करके घर वापस आ रहे होते हैं, तभी उनके पीछे एक लड़की आती है। ये लड़की एलियंस के कंट्रोल से कुछ टाइम के लिए बाहर आ जाती है लेकिन आशीष और उसके दोस्तों की ये मदद करे उससे पहले ही एलियंस इसे मैकेनिक की तरह हवा में उठा लेते हैं। यहाँ पर भी हमें वही फ्रिक्वेंसी सुनाई देती है। ये सफेद साड़ी वाली लड़की कुछ टाइम के लिए एलियंस के कंट्रोल से बाहर आ जाती है। इस गांव की पूरी सच्चाई बताने के लिए ये इनके पास भाग कर आने की कोशिश भी करती है लेकिन तभी इसे एलियंस उठा लेते हैं। और यहाँ पर भी हमें वही पुरानी वाली फ्रिक्वेंसी फिर से सुनाई देती है। एलियंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं अपने प्लान्स, अपनी रिसर्च को लेकर। वो नहीं चाहते कि किसी को भी उनके बारे में पता चले। जैसे ही मैं गांव में घुसा ना, गूगल को एसिडिटी हो गई। आपका ये विला अफ्रीका में बता रहा था। ये वाला सीन इस सीरीज के अंदर यूं ही रैंडमली नहीं डाला गया। अगर तुम गूगल पर एकाकी सर्च करोगे तो तुम्हें अफ्रीका का एक शहर देखने को मिलेगा जिसका नाम है अकाकी, जो आशीष चंचलानी की एकाकी से बहुत ज्यादा सिमिलर साउंड करता है। इस शहर की भी बहुत ही तगड़ी और अजीब सी कहानी है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मानना है कि उन्होंने एलियंस को देखा है, उनके स्पेसशिप को देखा है। ये बात बहुत पुरानी है इसलिए उस टाइम की कोई फुटेज तो अवेलेबल नहीं है लेकिन बहुत से लोगों ने उन्हीं एलियंस की ड्राइंग बनाई है, उनके यूएफओ की ड्राइंग बनाई है जो आज भी अवेलेबल है। ये जो तुम पोस्टर देख रहे हो ये कोई रैंडम पोस्टर नहीं है। ये एक 1963 में रिलीज हुई एलियन बेस्ड मूवी है जहाँ पर एलियंस धरती पर आते हैं, सबसे बुद्धिमान, ताकतवर और क्रिएटिविटी से भरे लोगों को उठाकर अपने साथ ही ले जाते हैं। मे भी शायद ये हो सकता है कि 1963 के टाइमलाइन में ही इसका टाइम फ्रीज हो चुका है और कोई भी अगर यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो घूम फिर कर फिर से
इसी गांव के अंदर आकर पहुंचता है। इस बुढ़िया को 2 बार दिखाकर आशीष ने ये खुद कंफर्म कर दिया है 1963 के टाइमलाइन में ये ट्रैप हो चुके हैं। तुम में से बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि आशीष और उसके दोस्त गलती से यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आशीष अपने दोस्तों को बताता है उनका एक विला है जिसके बारे में पहले किसी को पता ही नहीं था। देखो सच बात तो ये है कि एका की विला रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये बस एलियंस का एक ट्रैप था आशीष और उसके दोस्तों को फंसाने के लिए। अब एलियंस को आशीष से क्या चाहिए वो तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। आशीष और उसके दोस्त जब मदद के लिए फोन मिलाते हैं तो उनकी कॉल 00 पर ही क्यों अटक जाती है। एलियंस जब अपनी छोटी सी फ्रिक्वेंसी से इंसानों को हवा में उड़ा सकते हैं तो फोन के सिग्नल्स को जाम करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन यहाँ पे एक मिस्ट्री है जिसे मैं भी सॉल्व नहीं कर पाया। आशीष इस पीसीओ से मैकेनिक को कॉल कैसे लगा पाता है, और अगर वो मैकेनिक को कॉल लगा सकता है तो वो इस पीसीओ की मदद से बाहर की दुनिया में किसी को भी कॉल लगा सकता है और अपनी सिचुएशन के बारे में बता सकता है। अगर तुम्हारे बड़े से दिमाग में इसका कोई छोटा मोटा सोल्यूशन आ रहा हो या कोई थ्योरी हो तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना। तुम में से जिसका कमेंट सबसे ज्यादा बेस्ट होगा मैं उसके कमेंट को पिन करूंगा और इस वीडियो के अगले पार्ट के अंदर नाम के साथ इस कमेंट को मेंशन भी करूंगा। मैं भी शायद ये हो सकता है कि इस पीसीओ की मदद से ही आशीष और उसके दोस्त इस टाइम लूप से बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल है कि आखिर इनका केयर टेकर कहाँ गया और इस दरवाजे को खटखटाने वाला कौन था। केयर टेकर को एलियंस के बारे में कुछ पता चल जाता है, वो सब कुछ बताने के लिए इनके पास आता है, लेकिन तभी उसे एलियंस उठा लेते हैं। अपने बचाव के लिए केयर टेकर उस स्क्रेकरो को भी पकड़ता है। हवा में जाने के बाद उसके हाथ से ये स्क्रेकरो नीचे जाकर गिरता है और यहाँ पर आकर लटक जाता है। आशीष और उसके दोस्तों को लगता है कि ये किसी भूत का काम है, लेकिन यहाँ पर छोटी से छोटी चीज के पीछे भी एलियंस का ही हाथ है। और ये एका की विला रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि इसे एलियंस ने बनाया है आशीष और उसके दोस्तों को यहाँ पर ट्रैप करने के लिए, उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए। यहाँ पर तुम इस सीन को नोट करोगे तो दीवार पर एलियंस का डिजाइन एस्ट्रोनॉट बना है जो सीधा ही एलियंस को रिप्रेजेंट करता है। वैसे इसका चैप्टर 3 आने वाला है 21 दिसंबर को। इससे भी पहले मैं एक और ब्रेकडाउन वीडियो बनाना चाहता हूँ। अगर इस वीडियो पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है तो इस वीडियो का पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्दी रिलीज कर दूंगा। अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई भी थ्योरी हो तो मुझे कमेंट कर बता देना। मैं इस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर तुम्हारे नाम के साथ साथ तुम्हारे कमेंट को भी मेंशन करूंगा और तुम्हारी थ्योरी के ऊपर भी बहुत डिटेल से बात करूंगा। अगर तुम्हें ये सारी की सारी डिटेलिंग ऑनेस्टली अच्छी लगी है, मस्त लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो को हाइप करके तुम बता सकते हो कि ये वीडियो तुम्हें कितनी ज्यादा अच्छी लगी।